Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. Hello and welcome back to my channel, The Credible Advice. और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाब आला। मेरे पास बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी USA EB2 के हवाले से कि आपके मैसेज आ रहे थे कि सर व्हाट्स गोइंग ऑन इन USA जो EB2 यानी कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस 2 के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या चल रहा है। तो देखिए सबके सामने ही चीज़ें क्लियरिटी के साथ हैं कि रिसेंटली यूएस पोर्टल ने भी अनाउंस किया कि किस तरह से ये इम्पोर्टेंट टाइम जो चल रहा है अक्टूबर सितंबर 2021 से सितंबर 2022 का जो टाइम फ्रेम उन्होंने जो दिया है, जो फिक्सर ईयर का बताया है, वो तो सबके सामने ही है। यानी कि आसान लफ्जों में समझिए कि इस वक्त अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कैंडिडेट्स का में, तो अभी भी आपके पास बड़ा अच्छा मौका है अगर आप EB2 NIW के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मेरी आज की खैर वीडियो जो है वो खास तौर पे एक टाइम फ्रेम के हवाले से बताने का है कि टाइम फ्रेम कितना लगता है। देखिए आमतौर पे जो पिटीशन का अप्रूवल आता है वो जो टाइम फ्रेम गिवन है वेबसाइट पे वो 3 महीने से लेके 9 महीने तक है, ठीक। यानी जो एवरेज टाइम बताया गया है, इट कुड टेक 3 मंथ्स, इट मे टेक 9 मंथ्स, डिपेंड करता है। लेकिन जो सबसे बुनियादी बात है जो आप लोगों को समझ आना चाहिए वो ये कि इससे पहले क्या स्टेप है। देखें जैसे कि जब पिटीशन अप्रूव हो जाती है, जो लोग इस मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि जब EB2 में होता क्या है, दरखास्त देते हैं आप यूएस गवर्नमेंट को कि सर जी ये हमारी एबिलिटी है, ये हमारी डिग्री है, ये हमारा वर्किंग एक्सपीरियंस है, क्या हम एलिजिबल है NIW के लिए, नेशनल इंटरेस्ट वेवर के लिए। इसमें एक पूरा टाइम फ्रेम होता है, ठीक। तो इसमें सबसे बुनियादी बात ये होती है कि इससे पहले क्या चीज होती है, ठीक है। यानी जो आप उम्मीद लगा के बैठे हुए होते हैं कि भाई हमने पिटीशन डाल दी, उससे पहले भी एक बड़ा बुनियादी स्टेप है जो लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। अगर वो काम आपका हो गया तो समझे आपकी इट्स वेरी लाइकली कि आपकी पिटीशन भी फिर इंशाल्लाह अप्रूव होगी। वो स्टेप कौन सा है? वो स्टेप ये है जब आप अपनी सारी चीजें जमा कर रहे होते हैं, अपनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट से, अपना इंडरवल लेटर से, अपनी रिकमेंडेशन लेटर से, तमाम जो डॉक्यूमेंट ज़ाहिर है जो आपकी पिटीशन के लिए चाहिए होती है, जब आप जमा करके और उसको प्रूफ रीड करवा के जब भिजवाते हैं USCIS के दफ्तर में, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, ठीक। और जब आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे होते हैं तो अगर तो उन्होंने आपकी पिटीशन अप्रूवल नहीं करनी होगी, इफ दे डोंट लाइक योर पिटीशन दे विल रिजेक्ट योर केस राइट अवे। यानी इतना लंबा वेट नहीं करना आपने 9 महीने का कि पिटीशन अप्रूव होगी तो मैं जाऊंगा और फिर पता चलेगा। नो नो नो, इसका फैसला 2.5 महीने में हो जाता है कि वेदर आपके चांसेस बहुत ब्राइट हैं या नहीं हैं, ठीक। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके भिजवाते हैं USCIS तो दे मे टेक टाइम। जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है भाई 24 घंटे में 2 दिन में बता देंगे, लेकिन एक्चुअली इट मे टेक 15 डेज, इट मे टेक 30 डेज। और उसके बाद अगर उन्होंने आपको ट्रैकिंग नंबर दे दिया, यानी कि उन्होंने बताया कि भाई आपकी पिटीशन को हमने रख लिया है और हम आपको एक ट्रैकिंग नंबर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर यू अफोर्ड टू बी हैप्पी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इट्स वेरी लाइकली इंशाल्लाह फिर आपकी पिटीशन भी अप्रूव करेंगे वो। अगर तो उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स पसंद नहीं होते तो पहले ही मना कर देते हैं आपको। तो जनाब कहने का मकसद ये है कि अभी पिटीशन को ट्रैकिंग नंबर लोगों को मिल रहा है। मेरे कई क्लाइंट्स को जो ट्रैकिंग नंबर मिला, मेरे कई लोगों की जो अल्हम्दुलिल्लाह पिटीशन भी अप्रूव हुई। तो कहने का मकसद ये टाइम है, उन्होंने अपने पोर्टल में बता दिया है कि भाई देखो ये टाइम फ्रेम है। इसके लिए बुनियादी चीज क्या चाहिए होती है, आपके पास डिग्री होना चाहिए 4 साल की और आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना इसमें, आइल्स की ना नॉमिनेशन की ना कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो उससे पहले अगर आपको ट्रैकिंग नंबर मिल गया, ट्रैकिंग नंबर मिलता कैसे, चलो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए होता क्या है, जब आप अपने डॉक्यूमेंट भिजवाते हैं USCIS को तो उसमें मुमकिन है वैसे तो वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है वो तो तकरीबन 24 घंटों में इन्फॉर्म करने का है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें वक्त लगता है। बाज़ औक़ात 10 दिन भी लग जाते हैं, बाज़ औक़ात 15 दिन, कभी कभार 20 दिन, तो वेरी करती है ये सिचुएशन। लेकिन जिन लोगों को भी जब एक बार ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है
यानी जो आपने डॉक्यूमेंट्स डाले होते हैं उसका जब ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है उसके बाद लाइकली इंशाल्लाह आपकी पिटिशन फिर अप्रूव्ड ही होती है। ठीक, यानी अगर उन्होंने आपका केस रिजेक्ट करना होता तो पहले ही डिक्लाइन कर देते। यानी आपका केस को आगे लाना चाहते हैं, आपकी पिटीशन को अप्रूव करना चाहते हैं, इसीलिए आपको उन्होंने ट्रैकिंग नंबर दिया। तो बहुत सारे मेरे दोस्त पूछते हैं कि सर कि ट्रैकिंग नंबर मिलने का क्या मतलब होता है? तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि देखिए ट्रैकिंग नंबर मिलने का मतलब है कि तकरीबन आपका केस फिर अप्रूव्ड हो गया, क्योंकि अदरवाइज उन्होंने आपको केस पहले ही रिजेक्ट कर देना था। तो देखा आपने, सो कहते हैं ट्रैकिंग नंबर, ये जो ट्रैकिंग नंबर मिलने का मतलब क्या होता है कि पिटीशन भी अप्रूव होगी, और पिटीशन अप्रूव हो जाती तो फिर क्या होता है, तो वीजा फाइलिंग होती है। तो ये पूरा प्रोसेस आपकी फैमिली इमिग्रेशन है, ये फैमिली ग्रीन कार्ड है, जिसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अकेले जा रहे होंगे और फैमिली कहीं और होगी आपकी, नहीं, फैमिली इमिग्रेशन है, फैमिली के आप साथ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, वहां पर ब्राइट फ्यूचर है। तो ये अगर तो आपने स्टेप उठा लिया टाइमली तो थिंग्स कैन रियली वर्क आउट फॉर यू। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और जो मैं बात करता हूं फैक्ट एंड फिगर और उसके हवाले से कर रहा होता हूं। ठीक, तो होप यू लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.